की तरफ से हम केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कुछ सवाल कर रहे हैं। अमित शाह इन सवालों का जवाब दें। पहला, आरक्षण विधेयक कब तक लंबित रहेगा? छत्तीसगढ़ की जनता के हित में माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर राजभवन भेजा है। इस विधेयक में सर्व समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें आदिवासी समाज के लिए भी 32%, ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, अनारक्षित वर्ग और गरीबों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान है। अमित शाह जी जवाब दे, आदिवासियों का 32% आरक्षण और कुल मिलाकर 76% आरक्षण जो राजभवन में पेंडिंग है, लंबित है, संवैधानिक रूप से राजभवन केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। अमित शाह गृह मंत्री है। अमित शाह बताए आरक्षण विधेयक कब तक हस्ताक्षर होगा? आदिवासी समाज को इसकी आबादी के अनुपात में उसका हक मिलने आप और भाजपा क्यों बाधा बनी हुई है, ताकि सभी समाजों को 76% आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए। नगर नार प्लांट क्यों बेच रहे हैं? बस्तर का नगर नार स्टील प्लांट जो कि बस्तर वासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने निवेश करना चाहती है, जिसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बस्तर विशेषकर अडानी के लोगों की भावना से जुड़ा नगरनार संयंत्र बेचने की कार्रवाई कब बंद होगी? जो लगातार बस्तरवासी इस नगरनार संयंत्र को बचाने के लिए आंदोलनरत और कांग्रेस पार्टी लगातार इसको बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। हम अमित शाह जी से पूछते हैं कि नगरनार को बेचने से क्या रोकेंगे, क्या बचाएंगे क्या बस्तर की जो हमारी एनएमडीसी की कारखाना? नंदराज पहाड़ की लीज केंद्र रद्द क्यों नहीं कर रही है? नंदराज पहाड़ से ग्रामीणों की आस्था जुड़ी हुई है। वे उस पहाड़ को देव तुल्य मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बेलाडीला नंदराज पहाड़ और 9 के दोहर हेतु रमन सरकार ने 16-17 में अडानी को लीज पर दिया था, जिसके विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों ने लंबा संघर्ष किया। भूपेश बघेल सरकार बनते ही राज्य सरकार अब अडानी को दी गई जो लीज वहाँ के ग्रामीणों ने आंदोलन किया था और जांच भी हुई। ग्राम सभा को निरस्त कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार उस लीज को निरस्त क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये बस्तर वासियों की भावना से जुड़ी हुई है नंदराज पहाड़। क्या हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, अगर बस्तर आ रहे हैं आप, तो क्या नंदराज पहाड़ का लीज तो आप कैंसिल करेंगे क्या? उसको निरस्त करेंगे क्या? एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा? एनएमडीसी भारत की वह नवरत्न कंपनी है जो आयात तो बस्तर से निकालती है और उसे दुनिया भर में भेजती है, परंतु अपना मुख्य कार्यालय बस्तर की बजाय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाए बैठी है। पूर्व में बस्तर में यातायात के अभाव से यह निर्णय ठीक लगता था, परंतु वर्तमान में बस्तर भी अब सर्व सुविधा युक्त बन चुका है। एनएमडीसी को अपना मुख्यालय अब बस्तर में बनना चाहिए। बस्तर के बेरोजगार युवाओं के लिए एनएमडीसी में रोजगार का द्वार खुल सके, इसलिए क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, जो लगातार बस्तर की जनता और छत्तीसगढ़ सरकार मांग कर रही है कि एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में होना चाहिए। कल अगर आप आ रहे हैं तो क्या एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में हो, बस्तर में हो? क्या इसका घोषणा करेंगे क्या? दिल्ली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है? 2017-18 में दिल्ली राजहरा रेल मार्ग के निर्माण का उद्घाटन स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने भारत प्रतापपुर में किया था और मंच से आश्वस्त किया था कि 2021 में यह बनकर तैयार हो जाएगा और इस रेल मार्ग में यात्री ट्रेनें सरपट दौड़ेगी। आज दिनांक तक यह रेल लाइन का कार्य खत्म नहीं हुआ है, जो कि बस्तर की जनता के साथ छलावा है। हम कल गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं कि कब तक शुरू होगा, कब तक समाप्त करेंगे, जो कि बस्तर की जनता की भावनाओं से रेल लाइन भी जुड़ी हुई है। जो लगभग विभिन्न हमारे व्यापारिक संगठनों ने आंदोलन किया है और हम लोग भी विधानसभा से लेकर संसद और लोकसभा में लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं।
भारतमाला परियोजना रोड को जगदलपुर से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अमित शाह जी से हम पूछना चाहते हैं। भारतमाला ओडिशा के नवरंगपुर से होकर जा रही है। नगरनार से भारतमाला की दूरी 32 किलोमीटर के आसपास है। केंद्र सरकार जगदलपुर से भारतमाला तक जोड़ने पहल करे या एनएमडीसी नगरनार से भारतमाला तक सड़क निर्माण कराए। इसको हम भी अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि हम लगातार 4 लेन की हम मांग कर रहे हैं धमतरी से जगदलपुर, वो भी स्वीकृति नहीं दे पा रही है केंद्र सरकार। इसलिए लगातार लोकसभा में भी उठाए और भारतमाला परियोजना से बस्तर को क्यों वंचित रखा गया है? हम चाहते हैं अमित शाह जी इसका भी जवाब दे। मोदी सरकार ने 2006 के वन अधिकार अधिनियम में संशोधन क्यों किया? जल जंगल जमीन के अधिकारों से स्थानीय आदिवासियों को वंचित करने और खनन माफिया अपने निजी पूंजीपति मित्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने 2006 के वन अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को मोदी सरकार ने शिथिल कर दिया है। क्या गृह मंत्री जी शिथिल कर दिया है क्या गृह मंत्री जी? इसके लिए बस्तर के आदिवासियों से जो जल जंगल से जुड़ी हुई है, क्या उससे माफी मांगेंगे? बस्तर की जनता से अमित शाह माफी मांगे। 15 सालों तक बस्तर के आदिवासियों को छोटी छोटी धाराओं में, मासूम आदिवासी धाराओं में वर्षों तक जेल की सलाखों में बंद रखा गया। उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम लूटने का षड्यंत्र रचा गया है। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकार का हनन किया गया था। 15 सालों तक 5.5 लाख से अधिक वनाधिकार पट्टों को लंबित रखा था। बस्तर में हजारों आदिवासियों को नक्सली बताकर भाजपा की सरकार ने वर्षों से जेल में बंद रखा, जिसको हमारी सरकार ने लगभग 1300 से अधिक उन जेल में बंद आदिवासियों का हमारी सरकार छोड़ने का काम किया। आखिर ऐसे आदिवासियों के साथ क्यों अत्याचार हुआ? क्या अमित शाह जी इसका जवाब देंगे? बस्तर में 400 से अधिक, बस्तर में लगभग 500 से अधिक अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया। आखिर क्यों किया? क्या इसका जवाब देंगे जो हमारी सरकार आने के बाद पूरे विधायक और मंत्रियों की मेहनत से आज वो बंद स्कूलों को खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है। बस्तर में लोग डायरिया मलेरिया से मरते रहे। भाजपा को कभी स्वास्थ्य का ख्याल नहीं आया। आदिवासियों के संबंध में, उनके अधिकारों के संबंध कुछ भी बोलने से पहले समूची भाजपा को छत्तीसगढ़ के 32% और कुल मिलाकर 32% आदिवासी समाज और बस्तर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से रमन सिंह सरकार में नक्सली बताकर आदिवासियों के मासूम बच्चों को मुठभेड़ में मारा गया, जलियांवाला बालिका छात्रावास हुई बलात्कार की घटना, मीना कल्को बेदागेलू साकेगुड़ा की घटना, बस्तर क्षेत्र से युवाओं को सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया, आउटसोर्सिंग से भर्ती कर उनके हक अधिकारों को बेचा गया। रमन सरकार के दौरान तेंदुपत्ता संग्राहकों के लाभांश में हेराफेरी की गई, चरण पादुका खरीदने में भ्रष्टाचार किया गया, 5 लाख वनाधिकार पट्टा निरस्त किया गया था। पूर्व की रमन सरकार के दौरान निरंतर आदिवासी वर्ग पर अत्याचार हुआ, उनके अधिकारों को हनन किया गया, आदिवासी कल्याण के नाम से सरकारी योजना बनाकर बंदर बाट किया गया। इन सब के लिए भी अमित शाह भाजपा के तत्कालीन सत्ताधीशों को जवाब तय करे। 15 सालों तक रमन राज में हुए आदिवासियों के साथ ऊपर अत्याचार, शोषण, खून कार्रवाई के लिए अमित शाह और भाजपा दोषी भाजपा नेताओं पर कार्रवाई कब करेगी? 15 सालों तक बस्तर के शोषण के लिए क्या अमित शाह इसके लिए माफी मांगेंगे? ये हमारे बस्तर वासियों के साथ, बस्तर की जनता के साथ, बस्तर के सभी समाजों के साथ ये जुड़ी हुई भावना है। जो कल गृह मंत्री परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने आ रहे हैं, जो बस्तर की जनता की ओर से हम पूरे जनप्रतिनिधि, पूरे मंत्रिमंडल और हमारे मंत्री साथीगण और विधायकों से हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, क्या इन 8 सवालों का क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? नंबर 1। नंबर 2, और हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन यात्रा में अगर भारतीय जनता पार्टी कल निकाल रही है दंतेवाड़ा से, क्या वो झीरम घाटी में परिवर्तन यात्रा जब हम लोग 2013 से पहले निकाले थे, क्या उनकी भूमि को नमन कर परिवर्तन यात्रा निकाला जाएगा?